नो सर। सर, जैन फिलॉसफी अपने आप में बहुत ही रिच फिलॉसफी है, बट जब हम उसके एक्सपेंशन की बात करते हैं रिलीजन की, तो वो काफ़ी लिमिटेड है, इंडिया तक ही सीमित है। तो इसके क्या रीज़न हैं या क्या रीज़न हो सकते हैं? इसके रीजन बहुत अच्छे ओशो रजनीश ने बताए कि जैन धर्म दुनिया भर में फैल क्यों नहीं पाया। 3-4 वजह है। पहली बात, जैन धर्म में मुख्य रूप से दिगंबर संप्रदाय, वैसे भारत में श्वेतांबर लोग ज्यादा हैं संख्या में, 80% के आसपास होंगे मेरे ख्याल से, पर जिन्होंने मूवमेंट ज्यादा की उसमें दिगंबर ठीक ठाक संख्या में थे। अब पहली दिक्कत है कि अगर दिगंबर साधु दुनिया में जाना चाहें तो ठंडे प्रदेशों में जा नहीं सकते, क्योंकि सर्दी कैसे झेले। तो बहुत बड़ा हिस्सा तो वैसे ही अनकवर्ड हो जाता है। फिर वो सब शाकाहारी हैं। आप ऐसे क्षेत्रों में जा ही नहीं सकते जहां मांस के बिना काम नहीं चलता है, जहां ठीक से खेती नहीं होती है, वहां जैन धर्म चल ही नहीं सकता। तीसरी दिक्कत क्या है, जैन धर्म की मान्यता है कि कोई भी साधु केवल जैन घर का खाना खा सकता है। जहां जैन लोग पहले से हैं नहीं, आप वहां जा नहीं सकते। कैसे खाना खाएंगे जैन घर का? ये सब ओशो ने बताए आर्गुमेंट। चौथी बात, इस्लाम ईसाई दुनिया भर में फैल गए क्योंकि वो बाकी लोगों को अपने रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे थे, कन्वर्ट करवा रहे थे। भारतीय धर्मों में सामान्यतः सबकी धारणा है कि किसी को कन्वर्ट करवाना ठीक नहीं है। जैन धर्म में नहीं करवाता कन्वर्ट। आपने कभी नहीं सुना होगा जैन धर्म ने सबको कन्वर्ट कर दिया अपने में। कोई इच्छा से हो तो हो, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाता। जिस धर्म को किसी को कन्वर्ट करवाने की इच्छा ही नहीं है, वो बाहर जाने का प्रयास भी क्यों करेगा? इन सब वजहों से जैन धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा हुआ नहीं। मेरे ख्याल से उनका शाकाहारी होना, कपड़ों में एक अनुशासन का होना और कन्वर्ट करवाने की इच्छा न होना, इन वजहों से जैन धर्म का प्रसार बहुत कम हुआ। और जैन लोग इतने अमीर क्यों हैं अपरिग्रह के बाद? इसका उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है। जो समुदाय संख्या में कम है, बहुत सारे धर्म हैं, धर्मों में झगड़े भी चल रहे हैं कुछ कुछ मात्रा में, असुरक्षा तो होती ही होगी, सीधी सी बात है। आपके पास संख्या कम है, तलवार आप उठा नहीं सकते क्योंकि आप अहिंसा वाले हैं। संख्या भी कम, तलवार भी नहीं उठा सकते। तो ऐसे समाज के पास ताकतवर होने का एक ही रास्ता होता है, पैसा। इसलिए जैन लोगों ने पूरी ताकत लगाई उद्यमी होने में। खेती करने के लिए वर्धमान जी ने मना कर दिया था क्योंकि उसमें हिंसा हो जाती है। अब आप खेती करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे तो पैसा कमाएंगे। और एक अंतिम बात है कि जैन समुदाय के अधिकांश लोग उस समुदाय से आए हिंदू धर्म में से जो वैश्य समुदाय है। इसलिए आप देखेंगे आज भी जैन और गुप्ता में खूब शादियां होती हैं, जैन अग्रवाल इन सब में खूब शादियां होती है। वो एक दूसरे को अलग मानते ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि दोनों, मतलब मेरा मानना है कि दोनों के रूट्स काफी हद तक सेम रही हैं। और ये पूरी वही सोसाइटी का ग्रुप है जिसकी बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। तो जैन समुदाय में, मारवाड़ी समुदाय में, जो वैश्य समुदाय है, इन सब की बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। इससे भी उनके अमीर होने का रास्ता खुलता गया। तो जैनों का कम होना, अहिंसक होना, इसी का रिजल्ट है अमीर हो जाना और अमीरी को बना के रखना। थैंक यू सर। थोड़ा सा रेफरेंस हम ध्यान रखें कि जैन धर्म दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले समुदायों वाला धर्म है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश की आबादी लगभग 140-50 करोड़ के बीच में है, और जैन समुदाय के कुल आबादी अभी शायद 47 लाख के आसपास है। 44 लाख के आसपास 2011 में थी। 5% के आसपास वो एक डेकेड में बढ़ते हैं, जो कि सबसे कम दर है। भारत के सारे धर्मों की एक दशक में जो वृद्धि होती है, जैसे मुस्लिम समाज की पिछली बार 24% के आसपास थी, हिंदू समाज की 17% के आसपास थी, ईसाइयों की 15% के आसपास थी, सिखों की 8, बौद्धों की 6। सबसे कम एक दशक में जनसंख्या वृद्धि जिस समाज की होती है वो जैन है, 5% के आसपास होती है। तो मैं अनुमान कर रहा हूँ 2011 से 2024 के 13 साल मान भी लूँ तो भी उनकी आबादी 47 लाख के ऊपर तो नहीं हुई होगी। और दुनिया भर की आबादी है, केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की आबादी है। इतनी सी आबादी वाला धर्म, और वो भारत के सबसे अमीर लोग हैं। पढ़ाई लिखाई में वो भारत के सारे धर्मों की तुलना में आगे हैं। 95% के आसपास लिटरेसी 2011 में थी। 24 के बाद तो पता नहीं क्या हाल होगा, जब सेंसस होगा हमारा अगला, तब देखेंगे। तो एक बहुत ही यूनिक सा केस है। दुनिया के कुछ धर्म जो बहुत यूनिक केस स्टडीज हैं, उसमें एक यहूदी धर्म है, एक जैन धर्म है,
जो संख्या में कम है, पर उन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में बहुत सारे झंडे गाड़े हैं। कुछ तो वजह इसकी फिलॉसफी में होगी कि इसने ऐसा किया। शायद आपने एक आदमी का नाम सुना हो, मैक्स वेबर उसको कहते हैं। मैक्स वेबर एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें से एक किताब बड़ी प्रसिद्ध है, उसका नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द राइज ऑफ एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस किताब में उन्होंने एक बड़ी गहरी केस स्टडी की, दुनिया के 6 प्रसिद्ध धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें हिंदू धर्म भी आता है, कैथोलिक आता है, प्रोटेस्टेंट आता है, यहूदी आता है, इस्लाम आता है, इन सब का अध्ययन किया और बताया कि किसी देश में पूंजीवाद आने का संबंध इस बात से कम है कि वहाँ रिसोर्सेस कितने हैं, जलवायु कैसी है। असली बात है कि वहाँ का धर्म क्या है, वहाँ का सोचने का तरीका क्या है। क्योंकि धर्म सिखाता है सोचने का तरीका, हम कैसे सोचते हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं। और वो कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म पश्चिम में आया तो पूंजीवाद पैदा हुआ, जबकि पश्चिम में पूंजीवाद पनपने की संभावनाएं कम थी। और उसने ये भी कहा कि भारत में पूंजीवाद के पनपने की संभावनाएं ज्यादा थी, किंतु हिंदू धर्म के अंदर वो स्कोप नहीं था कि पूंजीवाद पैदा हो। पर मेरे ख्याल से उसने भारत के जैन धर्म पे ध्यान नहीं दिया। अगर देता तो वो समझ पाता कि उन्हीं परिस्थितियों में कैसे एक छोटा सा समुदाय आर्थिक उद्यम के मामले में इतना आगे बढ़ सकता है। तो एक रोचक सा अध्ययन है। और मैं जो भूमिका बांधना चाह रहा हूं वो ये है, जब भी किसी समुदाय का अतीत, वर्तमान, भविष्य समझना हो, उसकी नियति समझनी हो, वो कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा समझना हो, उसकी फिलॉसफी को ध्यान से पढ़ लीजिए। और वो फिलॉसफी क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है हमारा। हार्डवेयर तो हमारी बॉडी है, हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारा सोचने का तरीका है। और धर्म आमतौर पर एक समुदाय के सोचने का तरीका बन जाता है। जैन ऐसा कैसे सोचते थे कि वो दुनिया के इस मुकाम पर पहुंचे, ये आज की पूरी बातचीत का सार निकलना चाहिए।